ठीक है स्टूडेंट, तो पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है करके। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा राइट साइड पे, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स राइट साइड में, ऐसा रहेगा। तो यह होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर मिक्स रहेगा एक्स एंड वाई राइट, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, दोनों साथ में आ रहा है राइट, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी फॉर्मूलाज देखते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव रूट एक्स 1/2 रूट एक्स आएगा एंड यहाँ पे रूट वाई रहेगा, तो बस 1/2 रूट वाई और एक्स्ट्रा चीज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, इसके वजह से। एंड एक कांस्टेंट रहेगा तो जीरो, तो ये कांस्टेंट है जीरो, नंबर रहेगा तो भी जीरो आएगा। ओके, एंड यहाँ पे एक्स रेज़ टू एन का यहाँ पे एन और यहाँ पे n-1 यानी यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे n-1 एक कम होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2x एंड एक्स रहेगा तो 1। ठीक है, एंड फॉर वाई क्यूब 3y² डिवाइड बाई डी, वाई स्क्वायर 2y डिवाइड बाई डी, वाई का डिवाइड बाई डी आएगा। एंड फाइनली y इक्वल टू यू डॉट v, दो फंक्शन रहेगा तो पहले u को ऐसे रखना है v का डेरिवेटिव प्लस बाद में v को ऐसे का ऐसे रखना है एंड u का डेरिवेटिव। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो 3.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब ये साइड में डी बाई डी एक्स लेना है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसके वजह से, और ये पूरा लेफ्ट साइड का लिखा इज इक्वल टू राइट साइड में डी बाई डी एक्स इसको लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे सब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई का 1/2 रूट वाई डिवाइड बाई डी एक्स भी आएगा। एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ओके, एंड ये अच्छी तरह याद रखो, ये y का डेरिवेटिव है, यहाँ पे y है यहाँ पे y है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, डिफरेंट है, तो इसके वजह से ये एक्स्ट्रा चीज़ आएगा। ओके, तो वापस डिवाइड बाई डी एक्स आएगा। ओके, ठीक है, तो अब इसको इसके अंदर लिया ये मिला, प्लस इसको इसके अंदर लिया ये मिला राइट। तो अब इसका डेरिवेटिव ये है 1/2 रूट एक्स प्लस इसका यहाँ पे x है y है, अच्छी तरह देख लो, तो ये बनेगा 1/2 रूट y आएगा, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो बस डिवाइड बाई डी एक्स भी आएगा। ओके, राइट साइड का जीरो आएगा राइट। तो अभी इसका जो टर्म है इसको राइट साइड लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको लेफ्ट साइड में रखा, इसको राइट साइड में लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा राइट। तो अभी इसको रखते हैं और इसको भी राइट साइड में लेते हैं, ये बनेगा 2 रूट वाई अपॉन यहाँ पे है -2 रूट एक्स राइट। तो ये क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कट हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर लेते हैं -√y अपॉन रूट एक्स, इसको कंबाइन करते हैं रूट को, ये बनेगा -√y अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन का अल्ट्रा इजी मेथड है डिवाइड बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में माइनस एंड डेरिवेटिव एक्स वाई इज अ कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव वाई एक्स इज अ कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट आई विल डू दिस बाय अल्ट्रा इजी मेथड, उसके बाद टेक्स्ट बुक मेथड से करूँगा। ओके, क्योंकि ये यूजफुल होगा, सेलेक्ट कर एक ऑप्शन आएगा तो आप इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तब फर्स्ट अल्ट्रा इजी मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स ये माइनस कंपलसरी है, इसके बाद डेरिवेटिव एक्स लेना है वाई एज ए कांस्टेंट, तो एक्स यहाँ है, तो यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स नहीं है, तो बस इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, वो बनेगा 3x² आएगा, और ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली y है, यहाँ पे है x³, बाकी का जो है y को कांस्टेंट समझना है, तो इसको और इसको कांस्टेंट समझना है, तो मतलब इसको ऐसे का ऐसे रखना है, कुछ नहीं करना है। x³ का डेरिवेटिव है वो बनेगा 3x²। ठीक है, तो अभी y का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो y यहाँ है और यहाँ है राइट, तो इसको मार्क किया, तो डेरिवेटिव ऑफ y³ वो आ रहा है 3y², और यहाँ पे x को कांस्टेंट समझना है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अभी y बाकी है, तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1। ओके, तो बस इसको अभी प्रॉपरली लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनली आंसर प्रॉपरली लिखते हैं। यहाँ पे 3x², यहाँ पे 3x² कॉमन है, ये माइनस अच्छे का अच्छे रहेगा, इसको बाहर लिया तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस और ये 4y रहेगा, और यहाँ पे 3y² प्लस
ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ओके। तो अभी हम टेक्स्ट बुक मेथड से करते हैं, देखो, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई है और यहाँ पे वाई का फंक्शन है, तो वाई क्यूब का 3y², ये आंसर आएगा। और ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स और ये वाई है फंक्शन, इसके वजह से इसका 3y² वापस ये चीज़ आएगा, ओके। वो अच्छी तरह याद रख लो, ओके। तो यहाँ पे ये भी y है, ये भी y है, तो ये चीज़ नहीं आएगा dy/dy। यहाँ पे x है, ये डेरिवेटिव x है और ये फंक्शन y है, तो इसके वजह से जो आंसर आएगा उसके आगे dy/dx लगाना है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी टेक्स्ट बुक मेथड से करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम को लिखते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा? तो लेफ्ट साइड में dy/dx लेते हैं, राइट साइड में dy/dx, ओके। तो अभी नेक्स्ट ये इसके साथ अंदर जाएगा, ये आएगा, और ये इसके साथ अंदर जाएगा, ये मिलेगा, इसके साथ जाएगा तो ये मिलेगा, और राइट साइड का 0 होगा, ओके। तो बस अभी क्या करेंगे, जो नंबर है नंबर को आगे लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला यूज करते हैं, डेरिवेटिव x³ वो आएगा, वहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये बनेगा 3x² एंड y³ का वो आएगा 3y², क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो वापस dy/dx आएगा एंड प्लस 4 है। तो अभी यहाँ पे एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, राइट। तो इसको u समझना है और इसको v समझना है, तो ऐसे डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट ले नहीं सकते, ओके। तो फर्स्ट u को ऐसे का ऐसे रखना है, यानी u को ऐसे का ऐसे रखा, फिर dy/dx v का डेरिवेटिव यानी ये, फिर बाद में v को ऐसे का ऐसे रखा, बाद में dy/dx u का डेरिवेटिव, ओके। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अभी ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ये x³ भी ऐसे का ऐसे रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो बस वो dy/dx ही आएगा, ओके। एंड यहाँ पे y ऐसे का ऐसे रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव x³ है 3x², ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये भी ऐसे कैसे रहेगा। अब ये 4 को अंदर लेना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x³ dy/dx, और ये 4 इसके साथ जाएगा, 4 × 3 12, और y² ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो अब इसको ग्रुप करते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी इसको ग्रुप करते हैं, dy/dx को यहाँ पे कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा ये 3y² एंड प्लस 4x³ प्लस ये टर्म बाकी है, तो उसको वहाँ पे लिखा, और ये बाकी है तो इसको वहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये सबको राइट साइड लेना है, ठीक है। तो बस इसको राइट साइड लिया तो -3x² आएगा, इसको राइट साइड लिया तो -12y²। तो यहाँ से 3x² कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, -3x² है तो इसको बाहर लिया तो अंदर बचेगा 1, और यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो प्लस होगा 4y। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखना है, लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर में ये टर्म को इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ओके। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद यहाँ पे x³ का y³ का यहाँ पे u.v आएगा, क्योंकि दो फंक्शन है, इसका अलग से लेना पड़ेगा। बाद में dy/dx को ग्रुप करना है, कॉमन लेना है, फिर वो टर्म को राइट साइड लेना है, फाइनली इसको इसके नीचे लिखना है। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं अल्ट्रा इजी मेथड से। तो सबसे पहले जो 81 था इसको इस साइड ले लेते हैं, राइट साइड में 0 रखते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव x है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, बस। तो ये सब नहीं आएगा, तो डेरिवेटिव x³ है, यह आएगा 3x², और यहाँ पे x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, ओके। और ये y कांस्टेंट है, तो बस ये ऐसे का ऐसे रहेगा। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये 1 आएगा, और y² ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। तो ये ऐसा रहेगा, ये है न्यूमरेटर का। अभी देखो डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि y इधर है और इधर है, ठीक है। तो x कांस्टेंट है, राइट, यहाँ पे। तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ y ये आएगा 1, एंड यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे x ऐसे का ऐसे रहेगा, और डेरिवेटिव y² वो बनेगा 2y प्लस y³ का डेरिवेटिव वो बनेगा 3y², ठीक है। तो बस इसको प्रॉपर्ली अरेंज करना है तो मिलेगा,
ठीक है। तो ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा, इसको लिखा और इसको लिखा 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, फिर ये नंबर को आगे लिखा और इसको ऐसे लिखा, तो ऐसे निकालना है, राइट। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आए। तो अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक मेथड पर जाते हैं। देखो ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो ये सब हो गया लेफ्ट साइड का, राइट साइड का भी। तो इसके बाद इसको अंदर लेना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, राइट, सेपरेटली लिया, डेरिवेटिव नंबर 0 होगा। ओके, तो बस तो अभी इसका सेपरेटली सबका निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा है मैंने 3x स्क्वायर आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि एक फंक्शन है, तो यू डॉट वी का यूज़ करना पड़ेगा, इसको भी समझना। तो इसको ऐसे का ऐसे रखा, फिर v का डेरिवेटिव लेना है, फिर v को ऐसे का ऐसे रखना है, फिर u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऐसे निकालना है इसका। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, ये भी u डॉट वी है। तो बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ऐसे रखा, फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस, फिर सेकंड टर्म को ऐसे रखा, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये डेरिवेटिव बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। ओके, इसका निकालते हैं। देखो ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव वो बनेगा dy बाय डी एक्स एंड प्लस y ऐसे कैसे रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पे 2x आएगा, फिर प्लस। ओके, अभी यहाँ पे x ऐसे कैसे रहेगा एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय डी एक्स, ये बनेगा 2y dy बाय डी एक्स प्लस y स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो बस यहाँ पे 1 आएगा, प्लस बाकी का टर्म ऐसे का ऐसे रहेगा, ये आएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसको ग्रुप करना है, इसको ग्रुप करते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाकी है और यहाँ पे ये बाकी है, इसको प्रॉपरली लिखते हैं 2x, यहाँ पे 3y स्क्वायर, फिर बाद में प्लस ये बाकी है, इसको इधर लिखा, ये बाकी है, तो इसको प्रॉपरली लिखते हैं, ये बाकी है इज इक्वल टू 0। अब ये सबको राइट साइड लेना है। ओके, लेते हैं। ठीक है, तो अब ये सबको राइट साइड लिया तो सब नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ से माइनस को बाहर लिया, तो अब ये सब प्लस हो जाएगा, बाद में जो बाकी था इसको इसके नीचे लिखना है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कर लो, आ सकता है एग्जाम पे। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला सब यूज़ करेंगे ये प्रॉब्लम पे, यू डॉट वी का डेरिवेटिव, यू बाय वी का डेरिवेटिव, और ये सब यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे ये नोट करो, फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आएगा, तो लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, राइट। तो ऐसा रहेगा, दोनों साइड लॉग लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लॉग m रेस टू n रहेगा, तो ये n आगे आएगा। तो इसी तरह लॉग x रेस टू y रहेगा, ये y को हम आगे लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट लॉग a का वैल्यू 1 होता है, एंड यहाँ पे लॉग a भी रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, लॉग a, और यहाँ पे प्लस लॉग b। इसी तरह लॉग x y रहेगा, तो यहाँ पे लॉग x प्लस लॉग y ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एंड लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग y का 1/y dy बाय डी एक्स। ठीक है, तो टेक स्क्रीन शॉट फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो जो दिया है इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव लिया, राइट साइड में डेरिवेटिव लिया, तो ये नंबर है, तो नंबर है तो 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखना है, राइट। तो अभी ये दो फंक्शन है, राइट, ये u है, ये v है, ये u है, v है, राइट। इसको ये समझना है, इसको v, इसको u और v। तो यहाँ पे इसको सेपरेटली यूज़ करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले u को ऐसे रखना है, तो ये बनेगा y, बाद में dy बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव सेकंड वाले का, बाद में इसको ऐसे का ऐसे रखना है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ओके, तो ये हो गया इसका, प्लस अब ये बाकी है, तो यहाँ पे
इसको ऐसे का ऐसे रखना है और इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ए रेस्ट हुआ है प्लस बाद में इसको ऐसे का ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स एक्स ओके दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक एक करके सबका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो ठीक है, तो ये हुआ ऐसे का ऐसे रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव बाद वही आएगा। ओके, ये आएगा ई रेस्ट टू एक्स, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव भी वाई का डेरिवेटिव और डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। ओके, एंड यहाँ पे प्लस एक्स ऐसे का ऐसे रहेगा और इसका डेरिवेटिव ये आएगा ई रेस्ट टू वाई वापस इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आएगा और यहाँ पे ई रेस्ट टू ऐसे का ऐसे रहेगा इसका 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करते हैं, देखो ठीक है, तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, इसको यहाँ पे लिखा, इसके बाद यहाँ पे ई रेस्ट टू एक्स है, इसको लिखा प्लस एक्स ई रेस्ट टू वाई प्लस ये बाकी है, इसको लिखा प्लस ये बाकी है, इसको लिखा इज इक्वल टू 0। अब ये सबको राइट साइड लेते हैं। ओके ठीक है, तो इसको राइट साइड लिया तो माइनस आएगा, इसको राइट साइड लिया माइनस, माइनस को कॉमन लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, इसको इसके नीचे लिखना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सब आपको आना चाहिए तब इजी हो जाएगा ये, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, अगर ऐसा आया तो बस दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे लॉग आएगा, फिर ये रहेगा, फिर इज इक्वल टू लॉग, फिर ये रहेगा। तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला होता है लॉग एम रेस टू एन, तो एन आगे आएगा। ओके, तो इसी तरह इसको आगे लिखना है, इसको आगे लिखना है, ये बनेगा वाई डॉट लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो इसके अच्छे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये बनेगा वाई डॉट लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, ग्रुप करते हैं, इसको ऐसा लेते हैं, ये बनेगा वाई लॉग एक्स प्लस वाई, इसको ऐसा लिया इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से वाई कॉमन है, इसको बाहर लिया लॉग एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। अब ये पूरा को इसके नीचे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स है, राइट। तो इसके अच्छे यू बनेगा, ये वी बनेगा, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से वी को ऐसे का ऐसे रखना है, तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, बाद में जू का डेरिवेटिव, तो हमारा डी बाई डी एक्स जू है, तो इसका डेरिवेटिव बीच में माइनस, फिर जू को ऐसे का ऐसे रखना है, तो एक्स को ऐसे का ऐसे रखा, बाद में वी का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स, वी हमारा ये है, तो इसको यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर यानी इसका पूरा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स के आगे जो रहता है उसका डेरिवेटिव लेना है, और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। तो अभी डी बाई डी एक्स का है 1, तो बस इसका डेरिवेटिव ये पूरे का 1 आएगा। नेक्स्ट है इसका, तो यहाँ पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, ये आएगा 1 बाई एक्स प्लस नंबर का डेरिवेटिव 0, राइट। तो ये ऐसे आएगा। तो बस अभी नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये अच्छे के अच्छे रहेगा और यहाँ पे 0 निकल जाएगा, उसके बाद इसको हम कट कर सकते हैं, तो बचेगा 1, राइट। तो यहाँ पे log x प्लस 1 और यहाँ पे -1 बचेगा, बाद में ये 1 भी कट हो जाएगा, तो क्या बाकी है उसको लिखना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ सकता है, प्रैक्टिस कर लो। ओके, ठीक है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर राइट साइड में log x y है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log a b वो बनता है log a प्लस log b, तो बस यहाँ पे ये बनेगा log x प्लस log y। तो सबसे पहले इसको ऐसे मॉडिफाई करना है। ओके, तो इसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं, देखो ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स इसको लिखा इज इक्वल टू, राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स इसको लिखा। अभी नेक्स्ट इसको अंदर लेते हैं, तो ये मिलेगा प्लस इसको अंदर लेते हैं, तो हमको ये मिलेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ये दो फंक्शन है u v, ओके, तो यहाँ पे u v है, तो बस हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला है तो हम फार्मूला को लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है उसको यहाँ पे लिखते हैं, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स,
प्लस इसका डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, राइट। तो अब इसको इस साइड लेते हैं, इसको और इसको ग्रुप करते हैं, देखो, ठीक है। तो अब इसको राइट साइड लेते हैं और इसको लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ये अच्छे कैसे रहेगा, इसको लेफ्ट साइड लिया तो माइनस आएगा, राइट, और इसको राइट साइड लिया तो यहाँ पे -y। तो अब यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन को हम लेते हैं, राइट। तो क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx और अंदर रहेगा x - 1/y इक्वल टू 1/x - 1, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा dy/dx, ये बनेगा xy - 1/y इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 - xy/x, राइट। तो अब इसको उल्टा लिखते हैं, ओके, ताकि कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो xy आया -1/y, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 1 - xy/x। तो बाद में इसको हम उल्टा लिखेंगे तो पहले लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। तो अब ये दोनों कट हो जाएगा तो बचेगा dy/dx इक्वल टू, ये y को अभी राइट साइड लेते हैं, माइनस है -y/x, ओके। आई होप ये आपको समझ में, तो ऐसे सॉल्व करना है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड, उसके बाद log ab का फॉर्मूला log a प्लस log b, उसके बाद log m⁻n का n log m, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये स्टेप यूज करना है सबसे पहले, ओके, ठीक है। तो उसके बाद डेरिवेटिव log x 1/x होता है, डेरिवेटिव log y ये आएगा 1/y, यहाँ पे x है यहाँ पे y है तो इसके वजह से dy/dx ये भी आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव log x प्लस y का log का फंक्शन रहेगा तो 1 फंक्शन फिर से उसका डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 1 ये है फंक्शन, ओके। ये बनेगा x प्लस y फिर से dy/dx फंक्शन यानी x प्लस y, तो ये बनेगा 1/x प्लस y, डेरिवेटिव x होता है 1 एंड डेरिवेटिव y होता है dy/dx, ठीक है। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हो, ओके। आई होप ये आपको समझ में आए, ये बेसिक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम पे आ सकता है, राइट। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे भी इंडेक्स है, तो ऐसे प्रॉब्लम पे लॉग लेना पड़ेगा। तो टेक लॉग बोथ साइड्स, ओके। यहाँ पे लॉग लिखा, इसको लिखा, इक्वल टू यहाँ पे लॉग लिखा, इसको लिखा, राइट। तो अभी इसके बाद log ab का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो बनता है log a प्लस log b। तो इसको हम a समझेंगे, इसको b समझेंगे, ये बनेगा log x⁵ प्लस log y⁵, दैट इज इक्वल टू log x प्लस y⁵12। तो बस यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किए, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला log m⁻n रहेगा, तो ये n आगे आएगा, ओके। तो इसी तरह n यहाँ पे आएगा, तो नंबर 5 को आगे लिखना है, इसको आगे लिखना है, इसको आगे लिखना है, ओके। तो लिखते हैं, ये बनेगा 5 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 12 log x प्लस y। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ओके। यहाँ पे dy/dx लेफ्ट साइड को लिखा इक्वल टू dy/dx राइट साइड को लिखा, राइट। तो अभी क्या करेंगे, जो नंबर है 12 इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे 12 आएगा, ओके। तो अभी एक एक करके सबका डेरिवेटिव लेना है, लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 5 ऐसे कैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1/x, ये 7 ऐसे कैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx, ये नंबर ऐसे कैसे रहेगा। और ये मैंने बताया था आपको कैसा लेना है, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा 1/x प्लस y, फिर से इसका डेरिवेटिव ये बनेगा 1 प्लस dy/dx, ओके। तो अब इसको ग्रुप करते हैं, देखो, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, x को इसके नीचे, y को इसके नीचे, x प्लस y को इसके नीचे, ऐसे लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अंदर लेते हैं, ओके। तो ये बनेगा 5/x प्लस 7/y dy/dx इज इक्वल टू 12/x प्लस y प्लस 12/x प्लस y dy/dx।
अभी इसको और इसको ग्रुप करना है, इसको इस साइड लेना है, इसको इस साइड लेना है और इसको उस साइड लेना है। लेते हैं, देखो, ठीक है। तो अभी हमने ये पूरा टर्म को इधर लिया तो माइनस आएगा, इसको राइट साइड लिया तो ये माइनस में आएगा। तो अभी यहाँ पे कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, ये बनेगा dy/dx 7/y माइनस 12/x+y इज इक्वल टू 12/x+y माइनस 5/x, राइट। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इधर लेते हैं, ये आएगा 7x+y, यहाँ पे माइनस y को इसके साथ, ये बनेगा 12y अपॉन यहाँ पर रहेगा y(x+y), राइट साइड में वही कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 12x माइनस 5x+y अपॉन x+y एंड x, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कट हो रहा है और क्या बाकी है उसको लिखते हैं, ये बनेगा dy/dx, एट द सेम टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 7x + 7y माइनस 12y अपॉन y एंड राइट साइड में क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 12x और इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5x माइनस 5 टाइम y अपॉन x, राइट। ये क्या बनेगा dy/dx, यहाँ पे 7x और ये पूरा बनेगा माइनस 5y अपॉन y और यहाँ पे 12x एंड ये आएगा 7x माइनस 5y अपॉन x, राइट। ये कट हो जाएगा और इसके बाद ये बचेगा, इसको इधर लेना है राइट साइड में, तो dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ओके। तो ऐसे सॉल्व करना है, आई होप ये आपको समझ में आए। तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में प्रैक्टिस कर लो, ये आ सकता है एग्जाम पे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये दिया है तो क्वेश्चन और हमको ये प्रूव करना है dy/dx माइनस y² अपॉन x² है। तो यहाँ पे एक एक करके डेरिवेटिव लेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसा साइड लेते हैं, ओके। ये बनेगा log ऑफ x+y माइनस log xy इज इक्वल टू e। तो इसको ए साइड लिए सबसे पहले, ओके, ठीक है। तो अभी इसको ए समझेंगे और इसको बी समझेंगे, और ये फार्मूला log a माइनस log b log a अपॉन b, तो बस ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा और राइट साइड में ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये log x a है, तो हम यहाँ पे बेस e ले सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये यहाँ पे जाएगा और इसको ऊपर लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही करना है, तो ये जो log को हटाएंगे तो राइट साइड में यहाँ पे e लेके आना है, ओके। तो उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे ऐसे करके ये कट होगा, एक कट होगा, तो ये बचेगा, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जो मिला उसको यहाँ पे लिखा, फिर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में dy/dx, राइट साइड में dy/dx। तो यहाँ पे इसको अंदर लेते हैं, ये इसके साथ और इसके साथ, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे ये 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। e⁻x रहेगा dy/dx, तो बनेगा e⁻x, बट यहाँ पे ये है, राइट। यहाँ पे ये है तो कांस्टेंट है, इसका 0 बनेगा, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी डेरिवेटिव 1/y होता है माइनस 1/y² और dy/dx, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव अब 1/x का माइनस 1/x², तो ये दो फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 1/y का माइनस 1/y² dy/dx और 1/x का माइनस 1/x²। तो इसको इधर जाते हैं, तो इसको अब ये जो चीज़ है इसको राइट साइड लेते हैं, तो ये आएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस को भी राइट साइड लेते हैं, ठीक है। ये माइनस को भी राइट साइड लेते हैं, माइनस आएगा और इसको राइट साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे अरेंज करना है। आई होप ये आपको समझ में आए, ये मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कर लो, ओके, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन दिया, हमको शो करना है dy/dx माइनस e⁻y माइनस z, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद इसको ब्रेक करते हैं। ये फार्मूला लॉ ऑफ इंडाइजेस a⁻m + n = a⁻m डॉट a⁻n। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसके बाद इसको इधर इसके नीचे लिखते हैं e⁻x + e⁻y अपॉन e⁻x डॉट e⁻y = 1। अब इसको ब्रेक करते हैं, ये बनेगा
e raised to x and e raised to y प्लस e raised to y अपॉन e raised to x e raised to y इज इक्वल टू 1। ये कट होगा, ये भी कट होगा, ये बचेगा 1 अपॉन e raised to y प्लस 1 अपॉन e raised to x इज इक्वल टू 1। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला है लॉ ऑफ इंटीजर्स का। 1 अपॉन e raised to m रहेगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस रहेगा, तो इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, राइट। तो हमारा क्वेश्चन अभी ऐसा रहेगा, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो आप। ओके, ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसको लिखा, राइट साइड में डी बाई डी एक्स नंबर को लिखा, राइट। तो बस अब इसको अंदर लेते हैं, इधर और इधर, तो लेफ्ट साइड में रहेगा ये नंबर है, तो इसके वजह से इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, राइट। तो अभी इसका लेते हैं, तो लिखता हूँ, देखो आप। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी डेरिवेटिव e raised to x वो बनेगा e raised to x। ओके, तो बट यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये पूरे का ये आंसर आएगा। ओके, अगर यहाँ पे y रहेगा, राइट, यहाँ पे y रहेगा, तो यहाँ पे y फिर से y का डेरिवेटिव dy/dx। ओके, तो इसका ये पूरा आंसर आएगा। ओके, तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो। ठीक है, तो अभी इसको राइट साइड लेते हैं, तो ये पूरा राइट साइड में आएगा, राइट, और प्लस में आएगा, बाद में इसको इसके नीचे लिखना है, राइट। तो अभी ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको ये माइनस को बीच में लिखते हैं और एक ही में कन्वर्ट करना है। माइनस एक्स ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस वाई, ये बनेगा माइनस ई रेस टू एक्स एंड वाई। तो इसको उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे माइनस ई रेस टू, तो यह आएगा माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट, जो भी आज पढ़ा आपको समझ में आ रहेगा, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच, राइट। तो जहाँ अल्ट्रा इजी मेथड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ अल्ट्रा इजी मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।